बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों करीब करीब आ चुके हैं। बिहार की जनता में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ा झटका दिया है। दरअसल बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की हालत बता रही है कि घर का झगड़ा हमेशा ही भारी पड़ता है। ताजातरीन उदाहरण तो तेजस्वी यादव बनाम तेज प्रताप यादव की लड़ाई ही है। वक्त में बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या लालू यादव के राजनीतिक घराने में चली पारिवारिक कलह से ही तेजस्वी यादव को उनके अपने ही गढ़ में चिल कर दिया। 72,025 के चुनाव नतीजे सिर्फ हार जीत का गणित नहीं, बल्कि एक परिवार की आंतरिक टूटन की भी कहानी सुना रहे हैं। तेज प्रताप को तो महुआ से खुद भी कोई उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन लालू राबड़ी के गढ़ राघोपुर में तेजस्वी यादव का खराब प्रदर्शन लालू यादव के परिवार के लिए इससे बड़ी फजीहत भला क्या होगी। दानापुर में रीतलाल यादव का काउंटिंग में पिछड़ जाना कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन लालू यादव के करिश्मे पर सवाल जरूर उठाता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राष्ट्रीय जनता दल के लिए दुस्वप्न साबित होने जा रहा है। ये चुनाव आरजेडी के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक साबित होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में न सिर्फ डी साबित हुआ है, बल्कि खुद तेजस्वी यादव के लिए भी अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव के लिए अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलनी भी मुश्किल साबित होने वाली है। ताजा रुझानों में आरजेडी मात्र 24 से 25 सीटों पर बैल बनाती दिख रही है, जबकि बिहार का नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 25 विधायकों का होना जरूरी है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। इस लिहाज से तेजस्वी यादव की आरजेडी की कम से कम 25 सीटें जीतनी पड़ेगी, तभी उसे नेता प्रतिपक्ष का पद मिल पाएगा। लेकिन आरजेडी अभी मात्र 24-25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए ये आरजेडी के लिए खतरे का निशान है। अगर आरजेडी इससे कम हो जाती है तो पार्टी को अपने दम पर नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल पाएगा। सूत्र बताते हैं कि लालू परिवार के भीतर रणनीति, टिकट बंटवारे, नेतृत्व और प्रचार शैली को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हुए। मौसा भारती, तेज प्रताप और तेजस्वी, इन तीनों के बीच राजनीतिक प्राथमिकताओं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और नेतृत्व के अधिकार को लेकर खींचतान बढ़ती गई। कुछ मुद्दे खुले मंच पर आए, कुछ बंद दरवाजों के पीछे दबे रहे, पर असर पूरे संगठन पर साफ दिखा। आरजेडी की चुनावी मशीनरी, जो पहले बेहद संगठित मानी जाती थी, इस बार बिखरी नजर आई, और इसी बिखराव का सबसे बड़ा असर उस चेहरे पर पड़ा जिसके कंधों पर पार्टी ने पूरा चुनाव टिका रखा था, तेजस्वी यादव। तेजस्वी के खिलाफ यह वोट सिर्फ नाराजगी का नहीं था, ये राजनीतिक चेतावनी थी कि नेतृत्व जब अंदर से कमजोर पड़ता है तब बाहर की लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाता है। लालू प्रसाद यादव की करिश्माई राजनीति और उनकी पकड़ से अलग तेजस्वी को एक व्यवस्थित, एकजुट और रणनीतिक टीम की जरूरत थी, लेकिन पारिवारिक कलह ने यह आधार कमजोर कर दिया। दरअसल महागठबंधन के चुनावी प्रचार में भी यह कलह बिल्कुल दिखी। कई बड़े चेहरों की रैलियों कम हो गई, कुछ की रणनीति समन्वयहीन रही और कई स्थानों पर संगठन दो फाड़ से बंटा हुआ नजर आया। विपक्ष का बड़ा चेहरा होते हुए भी तेजस्वी को वह कलेक्टिव पुश नहीं मिला जो हर चुनाव में आरजेडी के लिए ताकत बनता था। उधर एनडीए ने एकजुट मोर्चा पेश किया, केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक सब एक ही रणनीति पर चल रहे थे और यहीं पर मुकाबला एक तरफा होता गया। वहीं चुनाव के आखिरी दौर में तेज प्रताप यादव के एनडीए की तरफ झुकाव के चर्चे हो रहे थे। तेज प्रताप ने भी बोल दिया था कि शर्तों के साथ भी किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और तेज प्रताप यादव को मिली कैटेगरी की सिक्योरिटी भी तो ऐसे ही इशारे करती है। ये कोई पहली बार हुआ हो ऐसा तो नहीं है। पुत्र मोह देर से ही सही, कभी न कभी भारी पड़ता ही है, और सेलेक्टिव पुत्र मोह वो तो ज्यादा ही भारी पड़ता है। तेज प्रताप यादव के मामले में ऐसा ही हुआ है। फिलहाल जो कुछ हुआ है कड़े सवाल खड़े करता है, क्या ये लालू यादव की राजनीतिक चूक है या फिर ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक चूक है? क्या ये तेजस्वी यादव और लालू यादव की मिलीजुली राजनीतिक भूल है, और क्या ये सिर्फ घर के झगड़े का नतीजा है और सारे किरदार जिम्मेदार हैं? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।